हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि एनसीईआरटी। ये जो वीडियो होगा वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इसको आराम से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हो गया चैप्टर का नाम। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखना है हमें? इंट्रोडक्शन में देखना है हमें कि ये जानना है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, है ना, दुनिया में जितने भी मोस्टली सब्सटेंसेस हो गया है उनमें केमिकल चेंजेस, सॉरी, इनमें वेरियस चेंजेस आता है ना, उनमें बदलाव आते रहता है। दे अंडरगोज वेरियस चेंजेस ना। सम ऑफ द चेंजेस आर टेम्पररी एंड सम ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट। उनमें से कुछ जो चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, है ना। कुछ चेंजेस क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। और कुछ जो चेंजेस होते हैं परमानेंट होते हैं। और टेम्पररी किससे कहेंगे सर? वैसे कौन से चेंजेस हैं सब्सटेंस में जो कि टेम्पररी कहलाएंगे? तो वैसे सब्सटेंस, इसमें सपोज मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस है ना, कोई दो सब्सटेंस है और इसमें रिएक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएंगे? वैसे सब्सटेंस कहलाएंगे टेम्पररी, है ना। वैसे वैसे चेंजेस क्या कहलाएंगे? वैसे चेंजेस कहलाएंगे टेम्पररी चेंजेस ना। वैसे चेंजेस जिसमें दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और कोई तीसरा प्रोडक्ट, कोई तीसरा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई थर्ड चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कहलाएगा परमानेंट चेंजेस, है ना। क्या कहलाएगा? परमानेंट चेंजेस। तो ये परमानेंट चेंजेस जब एक बार हो जाता है तो हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, यानी कि वापस हम इन सब्सटेंस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था ये हमारा। तो अब शुरुआत करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का जो मेन टॉपिक है। एनसीईआरटी का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हेडिंग है, सॉरी, एनसीईआरटी का सबसे हमारा पहला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे हम? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। आइए चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। पहले देखते हैं हम लोग कि इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस by which, it is a process by which two or more substance react with each other, react with each other, each other to form, to form new substance, to form new substance। ठीक है, with different properties, with different properties is called as chemical reactions। कहने का अर्थ क्या है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और उनका प्रॉपर्टीज कैसा होता है? अलग होता है। आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या फॉर्मेशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने देखा कि कार्बन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं यहाँ पे। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है, जो इसका आइडेंटिटी है, वो इन दोनों से काफ़ी अलग है, बिल्कुल अलग है। यही डिफिनेशन कहता है
कि ऐसा प्रोसेस जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएं, रिएक्ट कर जाएं, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल दोनों से अलग हो, वही क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम किस आधार पर कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, क्या आधार है हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसके लिए आ, कुछ चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन होने पर, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कुछ चेंजेस है, जैसे कि सपोज मान लीजिए चेंज इन स्टेट, है ना। अगर किसी पदार्थ के किसी सब्सटेंस की अवस्था में बदलाव आता है, अगर उसके स्टेट में बदलाव आता है, स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव आता है, हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए पानी ले लिया हमने, है ना, और उसको हीट कर दिया, पानी को क्या किया, हीट। तो जब भी हम पानी को बॉईल करेंगे यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवोपरेट कर जाएंगे, है ना। और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में था, और अब उसके वेपर्स किस में हो गए, गैसियस स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर केमिकल रिएक्शन में कलर का बदलाव आ रहा है ना, रंग रंग अगर बदल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फेरस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर। और इसको हीट करने पर क्या हो गया, ये इसको हीट करने पर ये रेडियस ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियस ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे क्या, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक, अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि जब भी गैस का इवोल्यूशन होगा, जब भी गैस का इवोल्यूशन होगा, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जिंक प्लस HCl, यानी कि जिंक जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, साथ में वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यानी कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गैस का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला बदलाव हमको देखने को मिल सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि यही हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि देखिए, जब जिंक और HCl को आपस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो कंटेनर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाता है। कंटेनर कैसा हो जाता है, हीट। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में। और उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।